हेलो फ्रेंड्स, बीसीए विद अजय चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि हमारा है पीसी सॉफ्टवेयर। बीसीए का फर्स्ट सेम की दूसरी बुक है हमारी, पीसी सॉफ्टवेयर इसका नाम है। तो चलिए इसका फर्स्ट चैप्टर हम आगे पढ़ते हैं, देखते हैं टॉपिक्स। फर्स्ट चैप्टर है हमारा विंडोज़ एक्सपी बेसिक्स। इसमें हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, जैसे विंडोज़ 10, 11, ये सारे जो होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बारे में बताया गया है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जो हमने अंडरलाइन किया हुआ है और जो हमने लिखा हुआ है अपने नोट्स, यही आपको करना है बस। ओके, इससे ज़्यादा नहीं करना है आपको। इसीलिए हमने ये नाम लिख रखा है कि शॉर्टकट में बीसीए कीजिए और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। बस इतना भी लिख दोगे ना आप, ये जितना मैं अब आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे नंबर आएंगे इसमें भी। तो चलिए देखते हैं। द विंडोज़ एक्सपी इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड वर्ल्ड वाइड यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। द Windows operating system is actually a program that acts as an interface between the user and the computer hardware and controls the execution of all kinds of programs। इसका मतलब ये हुआ कि Windows XP एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये आजकल तो Windows 7, 8, 9, 10, 11 तक आ गया है। ये Windows XP बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बारे में बताया है कि ये बहुत ही पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करती थी। The Windows operating system is actually a program that acts as an interface between the user and the computer hardware and controls the execution of all kinds of programs। इसका मतलब ये हुआ, ये एक प्रोग्राम है ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोग्राम का मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम जिसने कोडिंग करके बनाया है उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। वो इंटरफेस का मतलब ये है कि यूज़र यानी हम और कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर के बीच में जो इंटरफेस होता है उसका काम करती है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी जैसे विंडोज़ 10 अभी हम यूज़ कर रहे हैं, तो विंडोज़ 10 के ज़रिए जो है हम यूज़र हैं, और विंडोज़ 10 जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वो जो है हार्डवेयर को मैनेज करती है। यूज़र तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करता है। यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड देती है, मतलब हम विंडोज़ 10 में काम कर रहे हैं तो वो कमांड देना कहलाएगा। फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को बताता है ये करो वो करो, तब जाके हमारे पास प्रोसेस होके आंसर आता है कुछ भी चीज़। समझ गए? तो चलिए, विंडोज़ एक्सपी ऑफर्स है 32 बिट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ एक्सपी में 32 बिट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। उसकी साइज़ होती है 32 बिट की। ये एक साथ जो है 32 बिट प्रोसेस कर सकती थी। अब ये देखिए, डिफाइंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मैंने लिखा हुआ है इसमें, ये हमने अच्छे शब्दों में लिख रखा है, इजी लैंग्वेज में। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसके बारे में बताया मैंने। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन ए कंप्यूटर। बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में रन करती है। इट मैनेजेस द कंप्यूटर्स मेमोरी एंड प्रोसेस। ये जो है कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करती है, और प्रोसेस जो होता है अंदर अंदर कुछ भी हम टाइप करते हैं उसके अंदर प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करती है। ओके, एज वेल एज ऑल ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। इसका मतलब ये हुआ कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सबको मैनेज करती है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हार्डवेयर में अगर कोई हमने लाइट जलाया या कैमरा ऑन किया, तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए ही हम ये सब कर पाते हैं। वही बताना चाह रहा है इसमें। इट आल्सो अलाउस यू टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर विदाउट नोइंग हाउ टू स्पीक द कंप्यूटर्स लैंग्वेज। ये हमें अलाउ करती है कंप्यूटर के साथ बातचीत करना, ये बिना बोले। बस ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है उसके ज़रिए हम कंप्यूटर के हार्डवेयर इन सब के पास अलाउ कर सकते हैं। जैसे बातचीत का मतलब ये है कि उसमें रन करना कोई भी चीज़, जैसे लाइट ऑन करना, तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 में जाएंगे, लाइट ओपन करने के लिए हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हार्डवेयर ऑन हो गया। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर के ज़रिए
ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए हार्डवेयर पे हमने ये बात किया है, इसको कहते हैं हम हाउ टू स्पीक द कंप्यूटर्स लैंग्वेज, कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करना। ओके, तो चलिए अब आगे इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस। ये भी वही बता रहा है जो मैंने पहले बताया था आपको, बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंट्रोल्स द एंड मैनेजेस द ओवरऑल रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। वही बता रहा है इसमें कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक प्रोग्राम होता है जो इंटरफेस की तरह काम करते हैं, जैसे यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में, और ये जो कंट्रोल करती है ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करती है कंप्यूटर को, हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर्स को, यही बताया है इसमें। अब देखिए इसके फंक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शंस, ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने, ऑपरेटिंग सिस्टम आते ही आप समझ जाइए कि विंडोज़ 10 है या विंडोज़ 11 है या विंडोज़ 7 हमारे कंप्यूटर के अंदर जो डलती है, वो जो बड़ा दिखता है बड़ा सा डेस्कटॉप पे कलर सा, वो विंडोज़ 7 में अलग टाइप का होता है, विंडोज़ 10 में अलग, विंडोज़ 11 में अलग अलग फीचर्स होते हैं सब में फंक्शंस। वही इसमें बताया है फंक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। वैसे लगभग सभी विंडोज़ में सेम ही होते हैं, बस थोड़ा बहुत उसके कलर वगैरह ये सब चेंज होती हैं। चलिए अब इसके फंक्शंस देखते हैं। मेमोरी को मैनेज करना, मेमोरी मैनेजमेंट इसमें देखते हैं। इट कीप्स ट्रैक्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, व्हाट पार्ट ऑफ इट आर इन यूज़ बाय होम, व्हाट पार्ट आर नॉट इन यूज़ एक्सेट्रा। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मेमोरी को मैनेज करती है कि ये इट कीप्स ट्रैक्स, वो प्राइमरी मेमोरी जैसे हमारा रैम हो गया, इंटरनल मेमोरी जो होती है हमारी सीपीयू की, उसको ट्रैक करती है कि कौन सा पार्ट जो है यूज़ हो रहा है और किसके ज़रिए यूज़ हो रहा है। ये सारा जो है मेमोरी के मैनेज करती है ऑपरेटिंग सिस्टम। इन मल्टी प्रोग्रामिंग इट डिसाइड्स विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी व्हेन एंड हाउ मच। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या है कि इट डिसाइड्स विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी व्हेन एंड हाउ मच, और कौन से ये जो प्रोसेस जो होगा वो कितना मेमोरी लेगा और कितना कौन सा मेमोरी लेगा इस मल्टी प्रोग्रामिंग में। जैसे अगर कोई सा भी हम कुछ भी ज़्यादा काम करते हैं तो कौन से मेमोरी में वो सेव होगा और कितना ज़्यादा लेगा मेमोरी वो उसको स्टोर करने के लिए। एलोकेट्स द मेमोरी व्हेन द प्रोसेस और प्रोग्राम रिक्वेस्ट इट टू डू सो। ये जो हम कुछ भी डेटा एंटर करते हैं वो उसको मेमोरी में स्टोर करवाती है, वही एलोकेट्स मतलब सर्च करना उसका स्टोरेज। अब आगे चलते हैं। प्रोसेसर मैनेजमेंट। अब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जैसे विंडोज़ 10 11 है वो इसमें भी मैनेज करता है कि प्रोसेसर जो होता है उसका, जैसे सीपीयू हो गया, उसको मैनेज करती है। सीपीयू को कैसे मैनेज करेगा अब देखते हैं आगे। कीप ट्रैक्स ऑफ प्रोसेसर एंड स्टेटस ऑफ प्रोसेस। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको स्टेटस बताती रहती है कि प्रोसेसर कैसे काम कर रही है, कहीं स्पीड में काम कर रही है, स्लो काम कर रही है, गर्म हो गया है प्रोसेसर, ये कैसा है, ये सारा चीज़ जो है हमारा उस पर डायलॉग बॉक्स बन के आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। प्रोसेसर मैनेजमेंट का मतलब समझ रहे हो ना आप कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 में अगर मान लो कोई सीपीयू अगर ज़्यादा गर्म हो गया चलते चलते, तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज़ 10 11 में एक डायलॉग बॉक्स बन के आ जाएगा कि सीपीयू इज़ टू हॉट, ऐसे कुछ भी आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैनेज कर रही है, पता लगा रहा है स्टेटस क्या है उसका, सीपीयू का गर्म है क्या है, यही चीज़ बताना चाह रहे हैं ये। प्रोग्राम दैट डज इज़ कॉल्ड ट्रैफिक कंट्रोलर, इसको हम ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहते हैं। इन मल्टी प्रोग्रामिंग इट डिसाइड्स विच प्रोसेस गेट्स द प्रोसेसर व्हेन एंड हाउ मच टाइम, दिस फंक्शन इज कॉल्ड प्रोसेस शेड्यूलिंग। अब ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसको भी मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है कि कौन सा प्रोसेस जो है किसके कौन से प्रोसेसर में जाएगी और कितना टाइम लेगा उसको प्रोसेस करने में उस डेटा को। ये सारा जो कोई भी डेटा हम डालते हैं तो प्रोसेसर में प्रोसेस करने के लिए वो जाता है, मतलब उसको प्रोसेस करता है उस डेटा को, कितना टाइम लेगा, ये सारा चीज़ जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करती है।
एलोकेट द प्रोसेसर सीपीयू टू ए प्रोसेस। अब वो जो प्रोसेसर जो होता है सीपीयू, उसको प्रोसेस करने के लिए सीपीयू के पास भेजती है। ये हमारा कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करती है। कोई भी डाटा हम डालेंगे तो सीपीयू के पास भेज देगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम। डी एलोकेट प्रोसेसर व्हेन प्रोसेसर इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। और जब कुछ हम डेटा डालेंगे नहीं तो प्रोसेसर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो समझ जाएगा, कुछ डी एलोकेट कर देगा प्रोसेसर को कि हमने कोई डेटा डाला नहीं है, उसको प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। बस अब आगे चलिए। डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस को मैनेज करते हैं। डिवाइस मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस जो होती है। जैसे इनपुट डिवाइस हो गया हमारा कीबोर्ड हो गया, आउटपुट हो गया मॉनिटर गया। और देखिए, कीप ट्रैक्स ऑफ ऑल डिवाइसेस, दिस इज़ आल्सो टाइपिकली कॉल्ड द इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारे कीबोर्ड को मैनेज करती है। इनपुट आउटपुट डिवाइस यही है, मॉनिटर को मैनेज करती है। जो विंडोज़ 10 और 11 है, हम इसमें अगर किसी कीबोर्ड के ज़रिए कुछ भी टाइप करेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको मैनेज करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा विंडोज़ 10 विंडोज़ 11 वो इस इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करती है। डिसाइड्स विच प्रोसेस गेट्स द डिवाइस व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम। और ये जो हमने इनपुट डाला डेटा कीबोर्ड के ज़रिए, उसमें कितना टाइम लगता है, ये सारा चीज़ डिसाइड करती है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। एलोकेट द डिवाइस इन एन एफिशिएंट वे। ये डिवाइस को जो है एलोकेट करती है सही तरीके से। ओके, अब चलिए आगे। फाइल मैनेजमेंट, इट कीप्स ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इट्स लोकेशन, यूजेस, स्टेटस एक्सेट्रा। फाइल मैनेजमेंट में आ गया, जैसे आपका कोई भी फाइल पड़ा है आपके कंप्यूटर के अंदर, उसको मैनेज करना, जैसे उसको डिलीट करना, सेव करना, सेवेज करना, ये सारा जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही आता है। देखिए, इट कीप्स ट्रैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, और ये इसका मतलब ये हो कि इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करना कि इन्फॉर्मेशन कैसा है, उसके लोकेशन कौन सा, मतलब उसका फाइल की लोकेशन क्या है, उसके यूजेस क्या हैं, स्टेटस क्या है। द कलेक्टिव फैसिलिटी आर नोन एज फाइल सिस्टम। डिसाइड्स हु गेट्स द रिसोर्सेस, और कहाँ पर ये सब पाए जाते हैं। एलोकेट्स द रिसोर्सेस, डी एलोकेट्स द रिसोर्सेस। वही चीज़ है इसमें जो मैंने आपको बताया कि डिलीट करना, सेव करना, ये सारे जो है फाइल मैनेजमेंट के में आते हैं, और ये सारे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में ही करती है। अब सिक्योरिटी, बाय मीन्स ऑफ पासवर्ड एंड सिमिलर अदर टेक्निक्स प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू प्रोग्राम्स एंड डेटा। इसका मतलब यह ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। कोई भी डेटा को हम उसको सिक्योर करने के लिए हम पासवर्ड लगाते हैं, ये सारा जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही होता है। अब चलिए, एरर डिटेक्टिंग एड्स। हम कुछ भी हम अगर गलत टाइप कर देते हैं तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एरर आ जाता है कि आपने ये गलत टाइप किया है। वो हमारा विंडोज़ 10 11 7 कोई सा भी हो सकता है, उसी को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। वही ऑपरेटिंग सिस्टम एरर डिटेक्टिंग एड्स को मैनेज करती है कि हमने गलत टाइप कर दिया है, वही इसमें बताया जा रहा है। ओके, अब चलिए आगे। विंडोज़ एज एन इंटरफेस। अब विंडोज़ जो होता है वो इंटरफेस की तरह काम करती है। अब इसमें डेफिनेशन देखिए, यूज़ इंटरफेस, द मीडियम थ्रू विच यू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड द यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस का मतलब यह होता है कि वो मीडियम जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर से बात करते हैं उसे हम कहते हैं इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस। जैसे कंप्यूटर के ज़रिए हम बात करने के लिए हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, मॉनिटर का यूज़ करते हैं, सीपीयू का यूज़ करते हैं। जैसे कीबोर्ड से हमने इनपुट डाला तो उसको सीपीयू प्रोसेस करेगी और आउटपुट में हमें मिल जाएगा मॉनिटर पे। ये हमारा यूज़र इंटरफेस ही कहलाता है। अब देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेस। हमारे पास दो तरह की यूज़र इंटरफेस होती हैं, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस में हमारा कीबोर्ड से काम होता है ज़्यादातर, और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में हमारा माउस से ज़्यादातर काम होता है। ये आप अब समझ लीजिए, इसको ध्यान में रख लीजिए, आसान होगा याद करने में। अब देखिए, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस
CUI शॉर्टकट में इसको कहते हैं। ओके, अब देखिए, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यूजेस ए टेक्स्ट टू कम्युनिकेट विद द यूज़र। यूज़र के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इस टेक्स्ट का प्रयोग किया जाता है इसके अंदर। ओके, फॉर एग्जांपल डॉस एक ऐसा सिस्टम है जिसमें टाइप करके हम इंटरफेस के ज़रिए उस कम्युनिकेट कर सकते हैं कंप्यूटर से। ओके, यू हैव टू टाइप द कमांड टू परफॉर्म द डिज़ायर टास्क। कोई भी टास्क हम परफॉर्म करने के लिए हमें कोई कमांड टाइप करना पड़ता था। जैसे अगर हमें कुछ ओपन करना है तो हमें वो कीबोर्ड में टाइप करके ओपन करना पड़ता था इसमें कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में, क्योंकि इसमें कैरेक्टर लेता है यूजर इंटरफेस जो होता है वो कैरेक्टर इसमें लेगा। जैसे कुछ भी टाइप करोगे तो उसी को एक्सेस करेगा ये। ओके, द यूज़र हैज़ टू रिमेंबर द एग्जैक्ट सिंटैक्स ऑफ द कमांड। इसका मतलब ये हुआ कि यूज़र को जो है कि सही सिंटैक्स में टाइप करना पड़ता था। इसमें बस यही था कि गलत नहीं होना चाहिए, अगर गलत टाइप कर दोगे तो रन ही नहीं होगा। इसमें यह होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में, CUI कहते हैं। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ए GUI इज़ एन एप्लीकेशन एनवायरनमेंट दैट कैन वर्क विद ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब यह हुआ कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ग्राफ का मतलब पता है ना आपको। इसको याद करने का तरीका है ग्राफ मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन द ऑब्जेक्ट, मतलब किसी को देख के हम उसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे ग्राफ हम देखते हैं, दिख जाता है हमें, और टेक्स्ट जो है हमें टाइप करना पड़ता है तब दिखता है, और ग्राफ हमें दिख के फिर टाइप उस पर क्लिक करते हैं। जैसे हमारा एप्लीकेशन होता है फ़ोन्स के अंदर, हमारा जो एप्लीकेशंस हैं उसको हम क्लिक करते हैं, वो हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ग्राफिकल का मतलब जो हमें दिखे, इमेज हो। इमेज देखिए यहाँ हमने लिखा हुआ इमेज या विंडोज़ 11 10 8 7 रिसाइकल बिन। जैसे रिसाइकल बिन है वो हमें दिख रहा है तो उस पर हमने क्लिक किया माउस के ज़रिए, तब जाके हम उसमें एंटर हुए हैं। और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में क्या था कि हमें टाइप करना पड़ेगा रिसाइकल बिन का कुछ उसका जो होता है एग्जैक्ट सिंटेक्स होता होगा, उसमें टाइप करना पड़ेगा तब जाके वो रिसाइकल बिन ओपन होता है। तो ग्राफिकल यूजर में क्या है कि बस रिसाइकल बिन का वो क्या कहते हैं उसका डस्टबिन की तरह बन के आता है, उस पर जाके माउस ले कर्सर ले जाओ, दिखता है इसमें, हमें उस पर क्लिक कर दो। ग्राफिकल यूजर में बस यही तो अंतर है इसमें। अब इसको पूरा पढ़ के दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, इन दिस टाइप ऑफ इंटरफेस द यूजर सेलेक्ट द पिक्चर्स और आइकन्स अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप। ये देखिए वही बता रहा है, जो हमारे कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे जो पिक्चर्स आइकन्स होते हैं उसको हम सेलेक्ट करते हैं और अपना टास्क कंप्लीट करते हैं। देयर इज़ नो नीड टू रिमेंबर द एग्जैक्ट सिंटेक्स ऑफ द कमांड इन GUI। इसमें हमें कोई कमांड के सिंटेक्स जो है हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एडवांटेजेस ऑफ GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जो बढ़िया बातें क्या हैं। इसमें बात यह है कि यूज़र फ्रेंडली है, ये हमें अच्छे से इसको चला लेते हैं, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है तो उस पर जाके क्लिक कर देंगे हम आराम से। बहुत ही आसान होता है, इजी टू लर्न एंड यूज़, बहुत ही आसान होता है इसको करना। रिड्यूस डेवलपमेंट एंड लर्निंग टाइम, इसमें हमें बहुत ही कम टाइम लगता है, मतलब तुरंत दिखेगा हमें एप्लीकेशन तो तुरंत हम उस पर क्लिक कर देंगे, हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। नो टाइपिंग एरर, इसमें टाइपिंग एरर आएगा ही नहीं, बिना टाइप किया ही हम इस पर क्लिक कर सकते हैं, अपना टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। नो नीड टू रिमेंबर द एग्जैक्ट सिंटेक्स ऑफ द कमांड टू परफॉर्म द डिजायर्ड टास्क, इसमें हमें कोई भी बढ़िया सा सिंटेक्स याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि जिससे हमारा एरर आ जाए। चलिए अब आगे चलते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ GUI, इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि बहुत ही महंगे होते हैं। नीड ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस, इसमें हमें माउस की ज़रूरत पड़ती है। पॉइंटिंग डिवाइस मतलब होता है माउस, जिससे हम पॉइंटिंग करके उस पर क्लिक करते हैं। एक्स्ट्रा मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है इसमें, क्योंकि जो भी एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करने में हमें मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमें इसके डिसएडवांटेज हैं GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के। स्क्रीन रिफ्रेश इज़ स्लोअर, और इसमें क्या होता है थोड़ा इसकी स्पीड जो है थोड़ी स्लो हो जाती है। बेसिक्स ऑफ विंडोज़,
Microsoft Windows is the most popular operating system in the world. Microsoft released the first version of Windows 1983. Version 1.0 introduced the graphical user interface, which is what we use now. अब विंडोज़ का बेसिक्स ये होता है कि एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो होता है बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैंने पहले ही आपको बताया जो विंडोज़ होती है हमारी विंडोज़ 10 विंडोज़ 7 ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाती है। और जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हैं ये उसी के विंडोज़ होती हैं सारी। ये बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये देखिए विंडोज़ 1.0 2.0 विंडोज़ 3.1 ये सारे देखिए विंडोज़ 2008 विंडोज़ 2007 ये पहले के थे हमारे। अब इसके फीचर्स क्या हैं विंडोज़ के? विंडोज़ की फीचर्स हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती है जो हमने अभी आपको बताया कि इसके अंदर ऐप्स होते हैं सारे, मतलब उसमें आइकन्स होती हैं। उसको ऐप्स नहीं कहते हैं, ऐप्स तो हमारा जो मोबाइल के अंदर होता है वो सब होते हैं, इनको हम आइकन्स कहते हैं। ग्राफिकल यूजर जैसे रिसाइकल बिन हो गया, ये हमारे आइकन्स हैं रिसाइकल बिन का। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस 32 बिट प्रोसेसिंग होती है। विंडोज़ एक्सपी फीचर्स विंडोज़ एक्सपी ये हमारा बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ 7 से भी बहुत पुराना है ये। और इसकी 32 बिट प्रोसेसिंग होती थी पहले। मल्टीटास्किंग इट इनेबल्स रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स, इसमें हम बहुत सारे प्रोग्राम्स को एक साथ चला सकते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। प्लग एंड प्ले फीचर अलाउस ऑटोमेटिक ऑफ ए न्यू हार्डवेयर इंस्टॉलेशन ऑन द मशीन। इसमें क्या है कि प्लग एंड प्ले का मतलब ये होता है कि अगर कोई कीबोर्ड हमें अटैच करना पड़ता है तो कीबोर्ड का हम प्लग इनपुट किया और तुरंत हम उस पर काम करने लगेंगे, कीबोर्ड पे टाइपिंग करने लग जाएंगे, उसे हम कहते हैं प्लग एंड प्ले। इसका मतलब ये ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए न्यू हार्डवेयर। और इसका जो हमारा जो कीबोर्ड होता है उसको हम जब सीपीयू में कनेक्ट करते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली उसका जो हार्डवेयर जो होता है वो इंस्टॉल हुआ रहता है, वो डिटेक्ट कर लेती है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बताया जा रहा है। अब आते हैं इस पर मैनेज मल्टीपल यूजर्स। ये बहुत से यूजर्स को मैनेज कर लेती है। इट कैन मैनेज मल्टीपल यूजर्स विद डिफरेंट प्रिविलेज ऑन सेम कंप्यूटर। एक ही कंप्यूटर पर जो है कई सारे यूजर्स का मैनेज कर लेती है, जैसे कई सारे काम हम इसमें कर लेते हैं। इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही आते हैं ये सारे। मल्टीमीडिया सपोर्ट जैसे द विंडोज़ मीडिया प्लेयर्स इंक्लूडिंग विंडोज़ एक्सपी इनेबल्स यू टू प्ले ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ मल्टीमीडिया फाइल। इट्स द बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर एंजॉइंग म्यूज़िक वीडियो एंड ब्रॉडबैंड। मल्टीमीडिया का मतलब यही है कि इसमें कई सारे फीचर्स जैसे गाने सुनना, वीडियोज, ये सब इसमें हम चला सकते हैं। चलिए, विंडोज़ सिक्योरिटी सेंटर इनेबल्स यूजर टू इजीली डिफाइन एंड मैनेज द सिक्योरिटी सेटिंग्स फॉर द कंप्यूटर। विंडोज़ की सिक्योरिटी सेंटर जो होती है उसको हम इनेबल कर सकते हैं, इजीली डिफाइन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। वही चीज़ दोबारा बताया जा रहा है इसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है ये सारी खासियत हैं कि हम इसमें सिक्योरिटी भी डाल सकते हैं। अब चलिए आगे, विंडोज़ फायरवॉल। इसमें वही चीज़ है, पासवर्ड को सेट करना, वायरस से प्रोटेक्शन के लिए हम फायरवॉल ऑन करते हैं। डिस्क मैनेजर यूटिलिटी, इसमें हम दिस फीचर इनेबल्स यू टू पार्टीशन एंड फॉर्मेट डिस्क। इसके डिस्क का मतलब जो होता है कि हमारा जो हार्ड डिस्क होता है इसके अंदर हमारा कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं ये सारे चीज़ सेव हो जाते हैं, हमारे फाइल्स फोल्डर सारी जो है हमारे उसी डिस्क में सेव होती हैं। उसे हम मैनेज कर सकते हैं, उसमें अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड कर सकते हैं। आधा मेमोरी का नाम अलग रख देंगे, आधा मेमोरी का नाम डी रख देंगे, सी रख देंगे। ये सब हमारा डिस्क मैनेजर यूटिलिटी में आते हैं। डिस्क डिफ्रैगमेंटर यूटिलिटी, दिस फीचर relocates the contents of the disk to create free areas on disk and thereby reducing the memory wastage। इसमें डिस्क डिफ्रैगमेंटर का मतलब होता है कि हमारा जो डिस्क के अंदर जो भी फ्री एरिया है उसको हम एलोकेट कर देते हैं, उसको हम
रिलोकेट्स कर देते हैं। जैसे अगर कोई भी चीज़ हम डिलीट करते हैं तो हमारा उस से फाइल जो मेमोरी जो स्टोरेज जो होती है वो रुक जाती है वहीं पे। ये डिस्क डिफ्रैगमेंटर के ज़रिए अगर हम जाएंगे तो वो सारे मेमोरीज जो है हमारे साफ़ हो जाएंगी, मतलब हमारे पास मेमोरी एक्स्ट्रा हो जाएगी फिर। दिस फीचर्स reallocates the contents of the disk to create free areas on disk and thereby reducing the memory wastage। इसका मतलब ये होता है कि मेमोरी की वेस्टेज को कम किया जा सकता है वो बाकी जो फ्री एरिया है उसको इस्तेमाल करके, यही बताया जा रहा है। डिस्क कंप्रेशन यूटिलिटी। डिस्क फीचर इज यूज टू कंप्रेस द फिक्स्ड एंड रिमूवेबल डिस्क एंड इंक्रीज द स्टोरेज स्पेस इन दैम। डिस्क कंप्रेशन मतलब ये होता है कि कोई डिस्क जो होता है हमारे स्टोरेज जो होती है उसको कंप्रेस करना, उसको फिक्स करना, इतने स्टोरेज में हम अपना स्टोर कर सकते हैं इस, और अलग स्टोरेज हम बना सकते हैं इसमें डिस्क कंप्रेशन में फिक्स कर सकते हैं उसको हम। और उसमें जैसे कोई हमने अलग से पेन ड्राइव डाल दिया उसके अंदर हम अपना रिमूवेबल डिस्क बना सकते हैं और स्टोरेज को हम बढ़ा सकते हैं। चलिए, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स फॉर विंडोज़ एक्सपी। अब विंडोज़ एक्सपी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, इसमें हार्डवेयर की क्या क्या ज़रूरत पड़ती थी। और अभी तो हमारा लेटेस्ट चल रहा है विंडोज़ 11 जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, और ये विंडोज़ एक्सपी के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें पेंटियम 233 मेगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर लगता था और 300 मेगाहर्ट्ज़ तक का, और एटलीस्ट 64 MB रैम होना चाहिए था इसमें। 128 जो है रिकमेंडेड होता है। एटलीस्ट 1.5 GB का जो स्पेस होता है हार्ड डिस्क में ये होना चाहिए था। रैम पता ही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो इंटरनल मेमोरी होती है और छोटी सी मेमोरी होती है, फास्ट होती है बहुत ही। ये जो हमारा 1.5 GB की अवेलेबल स्पेस ऑन हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क हमारा परमानेंट मेमोरी होती है। ये 1.5 GB कम से कम इसमें होना चाहिए। CD रोम और DVD रोम ड्राइव, CD DVD ये सब होती है इसमें। कीबोर्ड, माइक्रोसॉफ्ट माउस हो गया, पॉइंटिंग डिवाइस कहलाता है। वीडियो एडेप्टर, मॉनिटर, सुपर वीजीए ये सब होती है इसमें। साउंड कार्ड होती है, स्पीकर्स, हेडफोन्स होते हैं इसमें। अब डेस्कटॉप के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, व्हेन यू स्विच ऑन योर कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे, ठीक है, तब विंडोज़ एक्सपी इज़ लोडेड इनटू द मेन मेमोरी। आप इसमें विंडोज़ एक्सपी के बारे में बताया जा रहा है। आप सोच लीजिए आपके पास विंडोज़ 11 है, विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 10 है, आप उसमें ऑन करते हैं इनटू द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से वो लोड लेती है और इमीडिएटली ऑन हो जाता है। ऑन होते ही आपको जो एरिया दिखता है शीशे पर, विंडो पे, उस एरिया को, लार्ज एरिया को, आफ्टर दिस यू विल सी ए लार्ज एरिया विद मैनी स्मॉल पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन। और उस स्क्रीन के अंदर बहुत से छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं, आइकन्स कहते हैं उसको। उस लार्ज एरियाज़ को जो कहते हैं, दिस लार्ज एरिया इज़ कॉल्ड द डेस्कटॉप, उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। पूरे जो लार्ज एरिया है, पूरे शीशे पे जो है, पूरे जो स्क्रीन पे है, सब पूरा उसको डेस्कटॉप कहते हैं। द स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर नोन एज आइकन्स। उसके अंदर जो छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं उसको हम आइकन्स कहते हैं। ईच आइकन्स रिप्रेजेंट्स एन ऑब्जेक्ट सच एज फोल्डर और ए प्रोग्राम। कोई भी फोल्डर और प्रोग्राम के दर्शाता है वो आइकन्स। जैसे देखिए, ये पूरा जो एरिया है, काला काला सा पूरा एरिया, ये हमारा जो है डेस्कटॉप कहलाता है। और इसके अंदर जो छोटे छोटे चीज़ हैं इसको हम आइकन्स कहते हैं। और ये देखिए टास्क बार नीचे है हमारा, ये जो स्टार्ट बटन है हमारा, स्टार्ट बटन, और उसके साथ साथ ये सारे, इनको हम टास्क बार कहते हैं। अब इस पे आ जाते हैं माई कंप्यूटर पे। माई कंप्यूटर यूज टू क्विकली एंड ईजिली सी एवरीथिंग ऑन योर कंप्यूटर। अब ये एक और आइकन्स होते हैं इसमें हमारा कंप्यूटर के अंदर। माई कंप्यूटर विंडोज़ 7 में होता था हमारा, विंडोज़ 7 में होता है ये माई कंप्यूटर। उस पर आप क्लिक करोगे तो इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। फाइल फोल्डर को मैनेज करना, डिस्क को मैनेज करना, उसमें माई पिक्चर्स, माई म्यूज़िक, माई फोल्डर्स, ये सारी चीज़ आ जाती हैं इसके अंदर।
माई कंप्यूटर यूज टू क्विकली एंड ईजिली सी एवरीथिंग ऑन योर कंप्यूटर। माई कंप्यूटर इज यूज टू क्विकली एंड ईजिली सी एवरीथिंग ऑन योर कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर कुछ भी चीज़ और बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। क्लिक द माई कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप टू ब्राउज थ्रू योर फाइल्स एंड फोल्डर्स। माई कंप्यूटर विंडो अपीयर्स एज शोन इन फिगर 1.3। इसके अंदर देखिए माई कंप्यूटर लिखा हुआ है सबसे ऊपर। इसमें देखिए बताया गया है ये लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क D, ये सारे जो हमारे डिस्क हैं। और इधर लेफ़्ट साइड में देखिए सिस्टम टास्क, अदर प्लेसेस, डिटेल्स, ये माई नेटवर्क प्लेसेस, माई डॉक्यूमेंट्स, ये सारे जो हैं कंट्रोल पैनल, ये इसमें आते हैं, माई कंप्यूटर के अंदर ही आते हैं। ओके, फाइल्स वगैरह ये सारे जो हमारे माई कंप्यूटर्स के अंदर आते हैं वही इसमें बताया गया है। ऑन द डेस्कटॉप टू ब्राउज थ्रू योर फाइल्स एंड फोल्डर्स। इसमें फाइल्स एंड फोल्डर्स ये रहे हमारे माई कंप्यूटर में से डॉक्यूमेंट्स, नटराज डॉक्यूमेंट्स, ये हमारे फाइल एंड फोल्डर्स होते हैं। अब आगे चलते हैं। फंक्शंस और यूजेस ऑफ माई कंप्यूटर आइकन्स आर टू ब्राउज द कंटेंट्स ऑफ वेरियस डिस्क लाइक हार्ड डिस्क, CD, DVD एक्सेट्रा, ये सारे जो हमारे इसी के अंदर हम मैनेज कर सकते हैं माई कंप्यूटर में। टू क्रिएट कॉपी, मूव और रीनेम फाइल्स एंड फोल्डर्स। फाइल और फोल्डर को हम दोबारा नाम दे सकते हैं, उसमें कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, दोबारा नाम लिख सकते हैं उसमें, उस फाइल में। इसको इसके अंदर ये हमारे किस में आता है, माई कंप्यूटर के अंदर आता है ये। टू रन ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए हम इसमें कर सकते हैं। अब रिसाइकल बिन पे आ जाइए। रिसाइकल बिन इज़ द सेम एज द डस्टबिन एट योर होम। जैसे आपका घर के अंदर जो डस्टबिन होता है उसी की तरह ये हमारा रिसाइकल बिन होता है। जो भी हमारा फालतू सामान होता है डस्टबिन में डाल देते हैं, उसी तरह ये रिसाइकल बिन जो है कंप्यूटर के अंदर कोई भी हमारा फालतू फाइल पड़ी है, कोई भी फालतू वीडियो पड़ा है, उसको डिलीट कर देते हैं हम, रिसाइकल बिन में चला जाता है वो। एनीथिंग विच इज़ ए वेस्ट और नॉट नीडेड इज़ पुट इनटू द डस्टबिन। इसका मतलब ये हुआ कोई भी चीज़ वेस्टेज हो जिसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती उसे हम डस्टबिन में डाल देते हैं। Similarly, when any data or a record is not required, you give a delete command and as a result window puts it in the recycle bin। और हमें कोई भी रिकॉर्ड डेटा को हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको हम डिलीट कमांड के ज़रिए उसको डिलीट कर देते हैं और रिसाइकल बिन में चली जाती है वो। वही बताया गया। रिसाइकल बिन इज सेम एज द डस्टबिन एट योर होम। रिसाइकल बिन स्टोर्स ऑल डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर्स। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए रिसाइकल बिन का ही बताया गया है। ये सारे फाइल्स हैं इधर राइट साइड में। ये सारे फाइल्स हम डिलीट कर देंगे तो परमानेंटली रिसाइकल बिन से डिलीट हो जाएगी। टू मूव ऑल आइटम्स बैक टू देयर ओरिजिनल लोकेशंस, क्लिक रीस्टोर ऑल आइटम्स। और आपको जो है, जो आपने डिलीट किया था वीडियोस, वो सारे रिसाइकल बिन में आ गए हैं। तो आप रिसाइकल बिन से वापस लेना चाहते हो तो आपको रीस्टोर आइटम्स पे क्लिक करना पड़ेगा, जिसमें आपका जो है परमानेंटली रिमूव ऑल आइटम्स, क्लिक एम्प्टी द रिसाइकल बिन। और आप अगर पूरी तरह से रिसाइकल बिन को एम्प्टी करना चाहते हैं तो आप एम्प्टी द रिसाइकल बिन पे क्लिक कर दीजिए, सारा डिलीट हो जाएगा रिसाइकल बिन के अंदर जो भी होगा। माई डॉक्यूमेंट्स, दिस फोल्डर कंटेन्स ऑल योर फाइल्स विच यू हैव क्रिएटेड एंड सेव्ड इन इट। ये सारी जो है माई डॉक्यूमेंट्स, ये रिसाइकल बिन, माई कंप्यूटर, ये डेस्कटॉप, ये सारे हमारे इसमें आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे आते हैं, माई डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं। माई डॉक्यूमेंट्स भी जो है हमारा इसी विंडोज़ XP ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं ये सारे अलग। ये तो लगभग ये सारे जो भी फीचर्स हैं, सारी चीज़ जो होते हैं हर विंडोज़ पे होते हैं, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं। विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, विंडोज़ 11 सब में होती हैं। माई डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, दिस फोल्डर कंटेंस ऑल योर फाइल्स विच यू हैव क्रिएटेड एंड सेव्ड इन इट। अब इसके अंदर क्या होता है, कोई भी फाइल आपको अगर सेव करते हैं कुछ भी चीज़ तो ये आपके माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर ही आते हैं। यू कैन क्लिक द फाइल्स टू ओपन दैम। इसमें आप जाके उस फाइल को ओपन कर सकते हैं।
It is the default location for all your MS Office files and other user files. This means if you do not specify the path while storing the file, it will be automatically stored in My Document folder. इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप सेव करते समय कोई लोकेशन नहीं बताते हो कि आपको सेव कहाँ करना है, तो ये ऑटोमेटिक जो है आपका किस में आ जाता है, माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव हो जाता है, ये बताया जा रहा है। अब चलिए, माई पिक्चर्स। The My Picture folder is place where Windows automatically saves all the pictures you download from the internet or save pictures from your digital camera or scanner. Or to open the My Picture folder, click the start button and then click My Picture. My Picture Windows appears as configure. इसमें ये बताया जा रहा है कि the My Picture folder is place where Windows automatically saves all the pictures. इसमें मतलब ये हुआ, अगर कोई भी चीज़ आप पिक्चर डाउनलोड करते हो या सेव करते हो, तो अगर आप उसका लोकेशन नहीं बताते हो, तो ये आपका जो है ऑटोमेटिक जो है प्लेस ले लेता है, माई पिक्चर के अंदर ये सेव कर लेती है। चलिए, यू कैन ऑर्गेनाइज एंड शेयर पिक्चर्स विद अदर्स ऑन योर कंप्यूटर एंड ऑन द इंटरनेट यूजिंग द माई पिक्चर्स फोल्डर। आप जो है इसको शेयर भी कर सकते हैं माई पिक्चर फोल्डर के ज़रिए। इसको बस यही बताया गया है इसमें। अब ये देखिए, द माई पिक्चर्स फोल्डर स्टेप्स टू व्यू योर पिक्चर्स एज ए स्लाइड शो आर। आपको अगर कोई पिक्चर को स्लाइड शो के ज़रिए अगर देखना चाहते हो, तो उसमें आपको ओपन माई पिक्चर्स पे करना है, अंडर पिक्चर टास्क क्लिक व्यू एज ए स्लाइड शो। उसमें आप पिक्चर टास्क के अंदर जाओगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा व्यू एज ए स्लाइड शो, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका द माई पिक्चर फोल्डर मेक्स शेयरिंग योर पिक्चर्स इजी। यू कैन यूज़ द टास्क इन माई पिक्चर्स टू सेंड योर पिक्चर्स इन ईमेल और पब्लिश दैम इन ए सिक्योर प्राइवेट लोकेशन। आप इसमें आराम से शेयर कर सकते हैं, इसको ईमेल के ज़रिए या किसी भी प्राइवेट लोकेशन पे शेयर कर सकते हैं। स्टेप्स टू मेक ए फ़ोटो एल्बम ऑन योर कंप्यूटर। आप अगर फ़ोटो एल्बम बनाना चाहते हैं कंप्यूटर पे, तो उसके लिए स्टेप्स देखिए। ओपन माई कंप्यूटर्स, माई कंप्यूटर पे गए, उसके बाद अंडर फाइल एंड फोल्डर टास्क, फाइल और फोल्डर के टास्क पे क्लिक किया। अब क्लिक मेक ए न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर में बनाया हमने। टाइप द नेम ऑफ द फोल्डर, अब उस फोल्डर का नाम हमने दिया, उसके बाद एंटर मार दिया। उसके बाद ये बताया गया है चौथे स्टेप में, राइट क्लिक द न्यू फोल्डर। अब जो आपने जिस नाम से वो फोल्डर बनाया है उस फोल्डर पे कर्सर ले जाके राइट क्लिक करोगे तो उस पर प्रॉपर्टीज़ नाम का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो ऑन द कस्टमाइज टैब अंडर यूज़ दिस फोल्डर टाइप एज ए टेम्पलेट, उसके अंदर ऑप्शन आएगा कस्टमाइज में, उसमें आपको यूज़ दिस फोल्डर टाइप एज ए टेम्पलेट में क्लिक करोगे तो आपका फ़ोटो एल्बम जो सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा, फिर आपका जो फ़ोटो का एल्बम बन जाएगा। माई म्यूज़िक, द माई म्यूज़िक फोल्डर इज द प्लेस वेयर विंडोज ऑटोमेटिकली सेव ऑल द ऑडियो क्लिप्स यू डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट और सेव योर हार्ड ड्राइव विद विंडोज़ मीडिया प्लेयर। और अगर कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करते हो आप कंप्यूटर से या फिर कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हो, कोई भी म्यूज़िक, ये सारे आपका ऑटोमेटिक सेव कर लेती है माई म्यूज़िक में। अगर आप सेव करते समय लोकेशन नहीं डालोगे तो ये ऑटोमेटिक जो है माई म्यूज़िक में आ जाएगा। चलिए अब आगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये आइकन्स हमें शो करती है कि इस इंटरनेट को ओपन करने के लिए हम इसको वेब ब्राउज़र को ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र इज़ द सॉफ्टवेयर यूज टू व्यू वेबसाइट्स। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड वर्ल्ड वाइड वेब। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक वेबसाइट्स होती है, इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड वर्ल्ड वाइड वेब। और ये जो है इंटरफेस का काम करती है, मतलब कोई यूज़र है और वर्ल्ड वाइड वेब www वर्ल्ड वाइड वेब को बीच में इंटरैक्ट, मतलब दोनों को बांधने का काम करती है ये। जैसे हम यूज़र हैं, हम इंटरनेट से बात करना चाहते हैं, तो ये हम इस आइकन के ज़रिए, इस इंटरनेट के एक्सप्लोरर के ज़रिए हम उससे बातचीत कर सकते हैं। अब चलिए आगे, नेटवर्क नेबरहुड। इट इज़ सेम एज माई कंप्यूटर। ये माई कंप्यूटर की तरह ही है। माई कंप्यूटर में क्या था, हमारा सारे फोल्डर्स वगैरह थे, उसमें
कंट्रोल पैनल्स थे, माई पिक्चर्स, माई ऑडियोज़, माई म्यूज़िक, ये सब थे हमारे। हार्ड डिस्क, ये सारे चीज़ थे हमारे माई कंप्यूटर में। वैसे ही ये नेटवर्क नेबरहुड है। इफ़ यू आर यूजिंग ए नेटवर्क देन नेटवर्क नेबरहुड आइकन अपीयर्स ऑन योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर पे अगर आप नेटवर्क यूज़ करते हैं तो आपके कंप्यूटर पे ये आइकन शो करेगा। क्लिक इट टू ब्राउज थ्रू द कंप्यूटर इन योर वर्क ग्रुप द कंप्यूटर्स ऑन योर एंटायर नेटवर्क। ये इसमें आप वर्क ग्रुप के ज़रिए अब इसमें काम कर सकते हो। मतलब कोई अगर दूसरा कंप्यूटर पे काम कर रहा है तो आप इस नेटवर्क नेबरहुड के ज़रिए आप दोनों कनेक्ट करके काम कर सकते हो। ये रहा इसका माय नेटवर्क प्लेसेस। इस नेटवर्क सर्वर के ज़रिए आप कई सारे लोग इसमें काम कर सकते हैं, वही बताया गया इसमें। द स्टार्ट बटन, ये स्टार्ट बटन आपके विंडो के टास्क बार में सबसे नीचे पाया जाता है। ये विंडोज़ 7 में भी होता है और विंडोज़ 10 में भी शायद होता है, या फिर ये विंडोज़ 8 में होता है। विंडोज़ 7 में तो होता ही है, टास्क बार में स्टार्ट लिखा हुआ है। इस पर आप क्लिक करोगे तो कई सारे आइकन्स आ जाएंगे इसमें। देखिए, द स्टार्ट बटन गिव्स यू एक्सेस टू ऑल द प्रोग्राम्स दैट कम विद विंडोज़। उस विंडो के साथ जितने भी प्रोग्राम्स आते हैं वो सारे चीज़ इसमें शो करने लग जाएंगे, ये बताया जा रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ लोकेटेड एट द बॉटम लेफ्ट पार्ट ऑफ द स्क्रीन ऑन द टास्क बार। टास्क बार के लेफ्ट पार्ट में जो होता है हमारा स्टार्ट बटन, वो लोकेट होता है। विजिबल व्हेन विंडोज़ इज़ रनिंग, जब विंडो रन होता है तो वो हमेशा दिखता है, वो टास्क बार में वो जो स्टार्ट बटन है। अब देखिए इसका नोट भी देखिए। द स्टार्ट मेन्यू गिव्स यू क्विक एक्सेस टू ऑलमोस्ट ऑल एरियाज ऑफ योर कंप्यूटर फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सेस पर्सनल फोल्डर्स, इंस्टॉल हार्डवेयर ड्राइवर्स, एक्सेस ऑल द एप्लीकेशन, गेट हेल्प एंड सपोर्ट एंड इवन शट डाउन द कंप्यूटर। इसमें देखिए लेफ़्ट साइड में हमारे सारे एप्लीकेशंस होते हैं, ऑल प्रोग्राम्स होते हैं, और राइट साइड में हमारे जो होते हैं फोल्डर एरिया होता है, हार्डवेयर एंड सिस्टम एरिया होता है, हेल्प एंड सपोर्ट एरिया होती है। ये आपको याद रखना है, ये आते हैं क्वेश्चन। ऑल प्रोग्राम, दिस ऑप्शन इज यूज टू एक्सेस ऑल द एप्लीकेशंस करेंटली इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर के अंदर जो करेंटली इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं वो सारे जो ऑल प्रोग्राम्स में शो करने लगेंगे आपको। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम, द मिडल सेक्शन ऑफ द लेफ्ट पैनल ऑफ द स्टार्ट मेन्यू constantly changing and displays a list of your most frequently used program। इसमें ये बताया गया है कि जो लेफ़्ट साइड में जो हमारा है ये, इसमें आप जो यूज़ करते हो ज़्यादातर उसमें आपका शो करने लगेगा आपका प्रोग्राम। ये जो इंटरनेट वगैरह, ईमेल, विंडोज़ मीडिया प्लेयर जो यूज़ करते हो वो आपको लेफ़्ट साइड में शो करेगी, वही बताया जा रहा है इसमें। टू ओपन एनी ऑफ देम जस्ट पॉइंट एंड क्लिक ऑन द, कुछ भी ओपन करने के लिए इस पर क्लिक कर दो बस। Folder area, the top most section of the right panel of the start menu is known as folder area। Using folder area you can access folders like my computer, my documents, my pictures। आप इसमें एक्सेस कर सकते हो। फोल्डर एरिया में क्या होता है कि माई कंप्यूटर हो गया, माई डॉक्यूमेंट्स हो गया, इन सब को एक्सेस कर सकते हो। जैसे यहाँ देखिए ये रहा फोल्डर एरिया, ऊपर राइट साइड में सबसे ऊपर होती है फोल्डर एरिया। माई डॉक्यूमेंट, माई रिसेंट डॉक्यूमेंट, माई पिक्चर, माई म्यूजिक, माई कंप्यूटर, माई नेटवर्क्स, ये सारे फोल्डर एरिया में आते हैं। हार्डवेयर एंड सिस्टम एरिया, अब देखिए द मिडिल सेक्शन ऑफ द राइट पैनल ऑफ द स्टार्ट मेन्यू, मतलब बीच का सेक्शन जो होता है राइट साइड में, बीच का सेक्शन वो हार्डवेयर सिस्टम एरिया होता है। इसके अंदर नोन एज हार्डवेयर सिस्टम एरिया, दिस एरिया इज यूज टू गेन इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस हार्डवेयर अटैच विद द कंप्यूटर। कंप्यूटर के साथ जो जितने भी हार्डवेयर अटैच हैं वो सारे को नॉलेज के लिए, हम इन्फॉर्मेशन के लिए हम इस पर हम क्लिक कर सकते हैं। यूजिंग कंट्रोल पैनल ऑप्शन, कंट्रोल पैनल भी होता है इसके अंदर, जिसके ज़रिए हम इसमें पता लगा सकते हैं कौन सा हार्डवेयर कहाँ इंस्टॉल है, कैसे है और कितने हार्डवेयर इंस्टॉल्स हैं। हेल्प एंड सपोर्ट एरिया, ये हेल्प एंड सपोर्ट एरिया सबसे नीचे होता है हमारा। ये देखिए हेल्प एंड सपोर्ट, सर्च, रन, ये सारे हमारे हेल्प एंड सपोर्ट के अंदर आते हैं। द हेल्प एंड सपोर्ट ऑप्शन टेक्स यू टू कंप्लीट ऑनलाइन हेल्प फॉर द यूजर।
ये जो हेल्प एंड सपोर्ट होती है ऑनलाइन हेल्प्स होते हैं, ये उसमें नहीं होते हैं कंप्यूटर के अंदर, ये ऑनलाइन हेल्प्स किया जाता है। इंटरनेट आपका ऑन होगा तभी आप इसमें हेल्प सपोर्ट ले सकते हो। सर्च, दिस ऑप्शन इनेबल्स यू टू सर्च फॉर पर्टिकुलर फाइल और ग्रुप ऑफ फाइल्स, इसमें आप फाइल्स को सर्च करना चाहते हैं सर्च कर सकते हैं। रन, दिस ऑप्शन इनेबल्स टू रन ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन फ्रॉम इट्स एग्जीक्यूटेबल फाइल, कोई भी फाइल जो रन करने लायक है वो आप उसमें रन कर सकते हो। लॉग ऑफ प्रोवाइड्स ऑप्शन फॉर क्लोजिंग योर प्रोग्राम्स एंड लॉगिंग ऑफ, टर्न ऑफ कंप्यूटर, ये वही चीज़ है। आप अगर प्रोग्राम को लॉग ऑफ करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, या कंप्यूटर को बंद करना चाहते हैं तो आप बंद कर सकते हैं। टास्क बार मैंने आपको बता ही दिया कि जो सबसे नीचे होता है हमारा स्टार्ट बटन है, उसके साइड में जो सबसे नीचे होता है उसको हम टास्क बार कहते हैं, जिसके अंदर नोटिफिकेशन एरिया होता है और हमारा जो करंट विंडोज़ ओपन होती है वो हमारे इसके अंदर शो किए जाते हैं। स्टार बटन देखिए बताएगा, स्टार बटन क्लॉक ऑन द राइट एंड राइट साइड में क्लॉक मतलब टाइम बताता है। चलिए अब आगे, विंडो एंड इट्स टाइप्स, विंडो है और इसके टाइप्स। अब विंडो का मतलब क्या होता है ये बताना है। देखिए व्हाट इज़ द विंडो, ये मैंने लिखा हुआ पहले ये देख लीजिए। व्हाट इज़ द विंडो, एरो का साइन आ रहा है इस पर, ये देखिए। इन कंप्यूटिंग ए विंडो इज़ ए ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट, कंप्यूटर के अंदर जो है ये कि ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट होता है विंडो। मतलब ये है कि इस विंडो में हम कुछ भी अगर कमांड डालना चाहें तो उसमें हम डाल सकते हैं माउस के ज़रिए, ग्राफिकल देख के। इट कंसिस्ट ऑफ ए विजुअल एरिया कंटेनिंग सम ऑफ द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑफ द प्रोग्राम। इट बिलोंग्स टू एंड इज़ फ्रेम्ड बाय ए विंडो, और ये जो है एक विंडो की तरह दिखता है, जैसे खिड़की है उसकी तरह दिखती है, चार कोने वाली। विंडो डेकोरेशन, इट यूजुअली हैज़ ए रेक्टेंगुलर शेप, ये जो है रेक्टेंगल शेप में ज़्यादातर होते हैं विंडो। दैट कैन ओवरलैप विद द एरिया अदर विंडो, कोई भी दूसरी विंडो है उसके साथ अगर कोई दूसरा विंडो ओपन कर दिए तो उसके साथ ओवरलैप हो जाएगी, वो उसके ऊपर ही आ जाएगा वो विंडो। फॉर एग्जांपल पेंट हो गया, कंट्रोल पैनल हो गया, जैसे पेंट है ब्रश, जो इसका विंडो है एप्लीकेशन है इसमें प्रोग्राम, जैसे हम पेंट करना चाहते हैं तो हम उसको ओपन करेंगे तो वो हमारा जो विंडो ओपन हो जाएगी उसे हम विंडो कहते हैं। फिर अगर हम कोई एक्सेल या एमएस वर्ड ओपन करेंगे तो उसका जो एमएस वर्ड का जो विंडो होगा वो ओपन हो जाएगा, उसे हम विंडो कहते हैं। समझ गए? चलिए आगे, एप्लीकेशन विंडो, विंडो भी कई तरह के होते हैं। एप्लीकेशन विंडो, एन एप्लीकेशन विंडो इज द रेक्टेंगुलर एरिया दैट कंटेन्स एन एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल व्हेन वी डबल क्लिक ऑन माय कंप्यूटर अगेन इट इज ओपन इन एन एप्लीकेशन विंडो, मल्टीपल विंडोज मे बी ओपन बट द एप्लीकेशन विंडो इज दैट करंटली रिसीविंग कॉल्ड एक्टिव विंडो। और जो हमारा विंडोज़ होती है एप्लीकेशन विंडो, जैसे पेंट हो गया, एम एस एक्सेल हो गया, एम एस पावर पॉइंट, एम एस वर्ड हो गया, ये सारे हमारे एप्लीकेशन विंडो के अंदर ही आते हैं, इसे हम एप्लीकेशन कहते हैं, आइकन्स भी कहते हैं इसको। डायलॉग विंडो, अब डायलॉग विंडो वो होती है जैसे कुछ भी अगर एरर आ जाता है तो वो छोटे से विंडो बन के आ जाता है कि आपका ये एरर आया, कुछ भी टाइप अगर करते हैं गलत टाइप कर दिया हमने तो छोटा सा एरर का बॉक्स बन के आ जाता है, उसे हम डायलॉग विंडो कहते हैं। जैसे इसमें बताया गया था डायलॉग विंडोज आर डिस्प्ले टू टेक सम स्पेसिफिक इनपुट फ्रॉम द यूजर थ्रू डायलॉग बॉक्स, फॉर एग्जांपल ए डायलॉग बॉक्स इज यूज टू सेट द डेस्कटॉप प्रॉपर्टीज ऑफ योर कंप्यूटर एज इन फिगर। जैसे ये इसमें बताया गया है, ये डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ को हमने ऑन किया तो ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया इसके प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करने के लिए, इसे हम डायलॉग विंडो कहते हैं। विंडोज़ स्ट्रक्चर, अब विंडोज़ की स्ट्रक्चर क्या है, अब जैसे एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, ये सब जो होता है इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके स्ट्रक्चर्स जैसे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इसमें ये बताना है। जैसे कंट्रोल बॉक्स, मेन्यू बार, टाइटल बार, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, क्लोज, इसमें
ये देखिए ना आप, विंडोज़ स्ट्रक्चर, जैसे अगर आप एम एस वर्ड ओपन करोगे या एम एस एक्सेल ओपन करोगे तो उसका जो विंडो ओपन होगा उसमें सबसे पहले आपको कंट्रोल बॉक्स दिखेगा सबसे ऊपर में, या फिर फाइल, एडिट, ये सब सारे मेन्यू बार में आते हैं। मेन्यू बार भी होगा, टाइटल बार भी होगा, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, क्लोज, ये सब में होता है, हर एक विंडो में होती है। और एड्रेस बार हो गया, टूल बार हो गया, मतलब टूल्स होते हैं उसके अंदर, जैसे एम एस वर्ड में कलर करने के लिए कोई टूल्स होगा, ब्रश करने के लिए कोई दूसरा टूल होगा, लिखने के लिए कोई दूसरा, टाइप करने के लिए टूल्स होंगे उसमें। स्क्रॉल बार होगा, स्टेटस बार होता है। अब चलिए आगे, टाइटल बार, अब इसके बारे में पढ़ते हैं, टाइटल बार क्या होती है। इट कंटेन्स नेम ऑफ द प्रोग्राम यू आर वर्किंग विद एंड नेम ऑफ द ओपन डॉक्यूमेंट। द विंडोज कैन बी मूव्ड अराउंड द विंडो डेस्कटॉप यूजिंग दिस टाइटल बार। इस टाइटल बार के ज़रिए हम जो है, इट कंटेन्स नेम ऑफ द प्रोग्राम यू आर वर्किंग विद द नेम। अब जैसे यहाँ पर टाइटल बार में जैसे बताया गया है, ये जो काला काला सा दिख रहा है लंबा सा, इस पर प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ रहता है। इस पर देखिए कोने में लिखा हुआ है, ये प्रोग्राम का नाम लिखा होता है टाइटल बार में। कोई भी, जैसे हमने अगर एम एस वर्ड ओपन किया तो टाइटल बार में एम एस वर्ड का जो वर्जन होगा वो लिखा हुआ आएगा, बस वही इसमें बताया गया है। द विंडोज़ कैन बी मूव्ड अराउंड द विंडो डेस्कटॉप यूजिंग दिस टाइटल बार। इस टाइटल बार के ज़रिए हम विंडो को, जैसे यहाँ पे जो काला काला सा है, इस पर अगर हम माउस ले जाएंगे और लेफ़्ट क्लिक करके माउस को हिलाएंगे तो ये ऐसे ऐसे हिलने लगेगी, ऐसे ऐसे। इसे हम कहते हैं, टाइटल बार को क्लिक करके हम उसका विंडो को साइज में कर सकते हैं, इधर उधर ले जा सकते हैं, वही इसमें बताया जा रहा है। यूजिंग दिस टाइटल बार द टॉप राइट क्वाड्रेंट हैज़ द फॉलोइंग बटन्स टू मिनिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज द विंडो। विंडो के टॉप में जो राइट में होती है उसके अंदर मिनिमाइज बटन होते हैं, मैक्सिमाइज बटन होते हैं, क्लोज बटन होते हैं, रिस्टोर बटन भी होती है। जैसे ये बताया है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज कोने में। और ये हमारे जो है टाइटल बार में ही होते हैं ये सारे, ये ध्यान रखना है आपको। मिनिमाइज में क्या होगा, इट इज़ यूज टू श्रिंक ए विंडो। विंडो को श्रिंक मतलब छोटा करने के लिए, बिल्कुल, इनटू एन आइकन, उस आइकन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। जैसे ही आप मिनिमाइज करोगे तो वो टास्क बार में चला जाएगा आइकन्स के फॉर्म में, विच विल बी सीन ऑन द टास्क बार, ये बताया जा रहा है। ओके, मैक्सिमाइज बटन, क्लिक ऑन इट टू मेक द विंडो लुक बिग। जैसे ही आप इस पर मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक करोगे तो उसका जो छोटा विंडो होगा वो पूरा विंडो में फैल जाएगा, उसे हम कहते हैं एंटायर स्क्रीन में फिल अप हो जाएगा वो। क्लोज बटन, इससे क्लिक ऑन इट टू क्लोज द रनिंग एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन को बंद करने के लिए इस बटन का यूज़ करते हैं, रेड कलर का होता है। रीस्टोर बटन, वेन एवर यू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द विंडो द मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज बटन्स चेंज टू रीस्टोर बटन। इट हेल्प्स टू चेंज द विंडो बैक टू इट्स प्रीवियस साइज। जैसे अगर आपने रीस्टोर, जैसे यहाँ पर यह मैक्सिमाइज बटन है, या मिनिमाइज कर दिया आपने या छोटा कर दिया विंडो को, तो आप रीस्टोर बटन के ज़रिए उसको फिर से बड़ा कर सकते हो। मेन्यू बार जैसे इसमें बताया आपको, ये रहा, इसके अंदर फाइल, एडिट, व्यू, टास्क, हेल्प, ये सारे जो हैं मेन्यू बार के अंदर आते हैं। इट इज़ लोकेटेड अंडर द टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे जो होता है ये मेन्यू बार। कंटेन्स द रिलेटेड पुल डाउन मेन्यूज फॉर द करंटली एक्टिव विंडोज़। क्लिकिंग ऑन ए मेन्यू नेम विल एक्टिवेट ए पुल डाउन मेन्यू विद वेरियस ऑप्शंस टू सेलेक्ट। इसके अंदर कई सारे ऑप्शंस होते हैं जिसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। टूल बार, it contains icons of the most often used commands that can be executed immediately. These commands can also be executed from the menu bar. अब ये टूल बार जो होता है मेन्यू बार के नीचे होता है, या फिर मेन्यू बार में ही होते हैं ये सारे टूल्स, या फिर जैसे मेन्यू बार है उसके नीचे ये सारे जो हमारे टूल्स हैं,
जैसे सर्च, फोल्डर, ये सब लिखा हुआ आ रहा है ना, आइकन्स जो बने हुए हैं, ये सारे जो हमारे मेन्यू टूल बार्स के अंदर आते हैं हमारे। टूल बार में हमारा होता है क्या, जैसे कुछ भी चीज़ हमें मैनेज करना हो, आइकन्स ऑफ द मोस्ट ऑफ्टन यूज कमांड्स दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड इमीजिएटली, दिस कमांड्स कैन बी आल्सो बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द मेन्यू बार। जैसे इसमें मैं पहले ही मैंने बताया कि ये सारे कमांड्स जो हम मेन्यू बार से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कोई भी अगर मान लो MS वर्ड हमने ओपन किया है, तो टूल बार के ज़रिए हम उसको, जैसे रेक्टेंगल शेप डालना चाहते हैं तो रेक्टेंगल पे हमने क्लिक किया उस टूल पे और रेक्टेंगल शेप ले लेंगे। ऐसे ही हम मेन्यू बार के ज़रिए भी हम वो रेक्टेंगल शेप ले सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ मेन्यू बार में भी होता है। अब चलिए आगे, एड्रेस बार। The address bar is a special toolbar with an input field and go button. When you type an address, the name of program or path of folder, press enter key. Address bar will respond in one time many ways depending on its location and your system settings. एड्रेस बार में हम जैसे इसमें बताया जा रहा है, दिखाते हैं हम आपको। एड्रेस बार में क्या है कि आपका जो प्रोग्राम है उस कौन से एड्रेस पे आप काम कर रहे हो वो चीज़ बताता है। ये कौन से डिस्क में आप काम कर रहे हो, C पे, D पे, ये एड्रेस बार है आपका। स्क्रॉल बार, समटाइम्स द कंप्लीट वर्क डन एक्सीड्स द लिमिट्स ऑफ द स्क्रीन एंड देयरफॉर सम एडजस्टमेंट्स आर नीडेड। इसका मतलब ये हुआ, समटाइम्स द कंप्लीट वर्क डन, आप जो है पूरा काम कर लेते हो, लेकिन फिर भी आप करते जाते हो तो वो जो आपका जो विंडो है फुल हो जाता है, तो आपका स्क्रॉल होना शुरू हो जाता है। लिमिट्स ऑफ द स्क्रीन एंड देयरफॉर सम एडजस्टमेंट आर नीडेड टू सी द एंटायर वर्क। अब वो जो पूरा काम किया है आपने, उसको स्क्रॉल करके आप देख सकते हो। स्क्रॉल बार हेल्प्स अस टू सी ऑल द कंटेंट्स ऑफ मूविंग और स्क्रॉलिंग द विंडो स्क्रीन। इट इज़ ए बार एट द राइट एंड बॉटम of a window that appears when the contents of a window are not fully displayed। ये देखिए स्क्रॉल बार है, ये जो स्क्रॉल बार है, इसको आप माउस इस पर आपका कर्सर ले जाके लेफ़्ट क्लिक करके इसको माउस को इधर उधर करोगे तो ये आपका स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा। इसको कहते हैं स्क्रॉल बार। स्टेटस बार, it gives information to the user depending on the window that is opened at the time। ये मैंने आपको पहले बताया। स्टेटस बार जो होता है, टाइटल बार के टाइटल कह रहा हूँ, टास्क बार के ऊपर होता है हमारा स्टेटस बार। ये हमारा एप्लीकेशन के स्टेटस बताता है। जैसे अगर कोई विंडो आपने ओपन किया हुआ, जैसे MS वर्ड, तो उसका स्टेटस क्या है वो स्टेटस बार उस पर बताता है। मतलब उसमें पेज कितने हैं, कौन से नंबर के पेज पे आप काम कर रहे हो, ये सारा स्टेटस बार में बताया जाता है। आइकन एंड इट्स टाइप्स, आइकन्स उसके हैं और कितने टाइप्स के आइकन्स होते हैं। जैसे हमने रिसाइकल बिन हो गया, माय कंप्यूटर्स आइकन हो गया, और भी होते हैं कई सारे आइकन्स। उसमें कितने टाइप्स के आइकन्स होते हैं। द आइकन्स आर स्मॉल इमेजेस सिचुएटेड ऑन द डेस्कटॉप ऑफ विंडोज़ XP। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आइकन्स जो होते हैं छोटे से इमेजेस होते हैं, सिचुएटेड ऑन द डेस्कटॉप के ऊपर होते हैं वो, ऑफ विंडोज़, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं, जैसे विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, इन सब में। आइकन्स हैव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इमीडिएटली एग्जीक्यूटिंग ए गिवन प्रोग्राम। आइकन्स का ये खासियत होती है कि आप कोई भी प्रोग्राम को तुरंत ओपन कर सकते हो, उस एग्जीक्यूट कर सकते हो। टाइप्स ऑफ आइकन्स, एप्लीकेशन आइकन, शॉर्टकट आइकन्स, डॉक्यूमेंट आइकन्स, ड्राइव लेटर आइकन्स। कितने 4 टाइप्स के आइकन्स हैं इसमें। देखिए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आइकन्स। ये आपको याद रखना है कि 4 तरह के आइकन्स होते हैं। एप्लीकेशन आइकन्स मतलब छोटे छोटे एप्लीकेशंस होते हैं, और शॉर्टकट आइकन्स भी होते हैं, जैसे VLC मीडिया प्लेयर, FLV प्लेयर, नेरो स्टार्ट स्मार्ट, ये शॉर्टकट आइकन्स हैं। डॉक्यूमेंट आइकन्स हो गया,
रीडमी। ड्राइव लेटर आइकन्स का मतलब होता है जो भी डिस्क आपका है, लोकल डिस्क सी हो गया, लोकल डिस्क डी हो गया, उसमें डीवीडी हो गया, इसके जो आइकन्स होते हैं ड्राइव लेटर आइकन्स कहलाते हैं। डॉक्यूमेंट आइकन्स में डॉक्यूमेंट का जो भी आइकन्स होता है वो सारे आइकन्स होते हैं डॉक्यूमेंट्स आइकन्स। शॉर्टकट आइकन्स में हमारे ये आते हैं शॉर्टकट्स, जैसे आप पढ़ते हैं एप्लीकेशन आइकन। एप्लीकेशन आइकन रिप्रेजेंट एन एप्लीकेशन टू स्टार्ट द पर्टिकुलर एप्लीकेशन, डबल क्लिक ऑन इट। फॉर एग्जांपल विंडो, मीडिया प्लेयर, पेंट में, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, ये सारे जो हमारा एप्लीकेशन आइकन्स हैं। MS एक्सेल, MS वर्ड, ये सारे जो है एप्लीकेशन आइकन के अंदर आते हैं। अब शॉर्टकट आइकन्स, द शॉर्टकट आइकन्स आर रेफर्स टू ए पर्टिकुलर फाइल और एप्लीकेशन। टू स्टार्ट द एसोसिएटेड एप्लीकेशन और फाइल, डबल क्लिक ऑन इट। डबल क्लिक करना पड़ता है उसमें शॉर्टकट आइकन्स में। आइकन्स आर क्रिएटेड बाय यूजिंग द ऑप्शंस फ्रॉम डेस्कटॉप, न्यू शॉर्टकट। शॉर्टकट आइकन्स का मतलब ये हुआ, जैसे आप सेटिंग पर जाके कोई भी अगर आइकन्स आपको लग रहा है कि ये आइकन हमारा डेस्कटॉप पे शो करना चाहिए, तो उसको आप राइट क्लिक करके आप उस पर शॉर्टकट पे जाके उसको शॉर्टकट में जैसे ही क्लिक करोगे तो वो आपके डेस्कटॉप पे शो होने लग जाएगा। उसे हम शॉर्टकट आइकन्स कहते हैं। आपके डेस्कटॉप पर जो भी आइकन्स शो होंगे वो सारे शॉर्टकट आइकन्स कहलाते हैं। ओके, चलिए। डॉक्यूमेंट आइकन्स, दिस आइकन्स डायरेक्टली रिप्रेजेंट ए फाइल ऑन योर कंप्यूटर, डबल क्लिक द डॉक्यूमेंट आइकन टू ओपन द फाइल। ये डायरेक्टली रिप्रेजेंट कहाँ पर होते हैं? आपके फाइल में होते हैं, ऑन योर कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो फाइल्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट आइकन्स कहलाते हैं हमारे। जो फाइल्स वगैरह होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स ही कहलाते हैं, जैसे फोल्डर, ये सब आइकन्स जो होते हैं डॉक्यूमेंट्स आइकन कहलाते हैं। यू कैन क्रिएट ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स। जैसे आप अगर कोई फाइल सेव कर रहे हो तो उस पर आप नाम लिख देते हो, तो उसका जो छोटा सा आइकन्स बन जाता है सेव होने के बाद, उसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट आइकन। ड्राइव लेटर आइकन तो मैंने बता दिया आपको, ये जो आपका हार्ड डिस्क होता है उसका जो लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, इसका जो आइकन बने हुए हैं उसको ड्राइव लेटर आइकन्स कहते हैं। मूविंग ए विंडो, अब विंडो को मूव करना। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप अगर टाइटल बार के ऊपर कर्सर ले जाके लेफ़्ट क्लिक करके आप उसको इधर उधर माउस को हिलाओगे तो वो मूव होने शुरू हो जाएगा वो विंडो। उसको मूव कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। पॉइंट टू द विंडोज टाइटल बार एंड ड्रैग द विंडो टू इट्स न्यू पोजीशन, उसे हम मूविंग ए विंडो कहलाता है। चलो, अब रिसाइजिंग ए विंडो। अब विंडो को रिसाइज करना मतलब छोटा बड़ा करना, ये भी बहुत ही आसान है। टू रिसाइज ए विंडो, फर्स्ट क्लिक ऑन रिस्टोर बटन अवेलेबल ऑन द टाइटल बार। अब अगर टाइटल बार के ऊपर जो आपका जो बीच में जो राइट साइड सबसे ऊपर बीच में जो बटन होता है रिस्टोर का, उस पर क्लिक करोगे तो विंडो जो छोटी हो जाएगी। डेस्कटॉप में जो है, डेस्कटॉप बराबर पहले होता था उससे छोटी हो जाएगी। छोटी होने के बाद नाउ टेक द माउस पॉइंटर टू लोअर राइट कॉर्नर ऑफ विंडो एंड ड्रैग द पॉइंटर इनवर्ड आउटवर्ड। अब जो आपका माउस का जो कर्सर है उसके कोने पे ले जाओ विंडो के, जिससे यहाँ बताया गया है, ये देखो कोने पे ले जाया गया है माउस का कर्सर। उसके बाद लेफ़्ट क्लिक करके, जैसे ही ऐसा सिंबल आए उसके बाद माउस का लेफ़्ट क्लिक करके आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। माउस को हिलाओगे इधर उधर तो ये छोटा बड़ा होने लग जाएगा। इंटू आउटवर्ड्स टू डिक्रीज इंक्रीज अप टू द डिजायर्ड साइज एज ऑन फिगर। चलो आगे। फाइंड द हेल्प ऑफ ए टॉपिक। अब किसी भी टॉपिक को जो है बदल लेना चाहते हो तो उसमें हेल्प, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन जो आपके टास्क बार में होता है, स्टार्ट बटन, उस पर क्लिक करो। क्लिक ऑन हेल्प एंड सपोर्ट ऑप्शन पे जाओ। फिर एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उस इंटरनेट के ज़रिए आप उसमें हेल्प एंड सपोर्ट पे जा सकते हो।
शट डाउन योर कंप्यूटर, कंप्यूटर को शट डाउन करने का तरीका, आफ्टर वर्किंग फॉर द होल डे यू गो टू स्लीप एट नाइट, बट बिफोर स्लीपिंग यू ऑलवेज शट डाउन डोर सो दैट यू कैन गेट ए पीसफुल स्लीप। मतलब यही है कि आप अगर अपना काम बंद करना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो, तो आप उसको बंद कर सकते हो। नो बडी कैन एंटर योर रूम, जैसे आप इसमें एग्जांपल बताया गया कि अब जैसे आप सोने चले जाते हो तो आप दरवाज़ा बंद कर देते हो ताकि कोई आपके रूम में आ ना सके। वैसे ही सिमिलरली आफ्टर वर्किंग द कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ काम करने के बाद इट इज़ नेसेसरी टू शट डाउन योर कंप्यूटर, ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप कंप्यूटर को बंद कर दें। चूज ए स्टार्ट, क्लिक टर्न ऑफ कंप्यूटर, डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, क्लिक ऑफ, आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके। और मेरा एक वेबसाइट है, इस पे आपके BCA के सारे वीडियोस को, हर सब्जेक्ट्स के वीडियोस, हर बुक्स के वीडियोस, हर और नोट्स इसके सारे अवेलेबल हैं, वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। अभी है नहीं, मैं उस पर अभी काम कर रहा हूँ, अभी हमारा वो वेबसाइट अभी तैयार हो रहा है। ओके। तो आप ये वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और थोड़ा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।